हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में तैर नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो इसी विषय पर है कि कई बार हम लोग अपने खूबियों को पहचानने में देर कर देते हैं। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी, जो शायद आपको भी आपकी खूबी पहचानने में या आपको अपनी अहमियत को जानने में मदद हो सके। एक नौजवान था जो अपने घरेलू परिस्थितियों से परेशान होकर उसने ये निर्णय लिया कि मैं कल सुबह आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि वो रात भर पूरा परेशान रहा ये सोचकर कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पा रहा। और इन सारी परिस्थितियों की वजह वो अपने आप को, अपनी कमियों को समझने लगा। और उसे बार बार ये क्रोध आता कि सारी गलती ईश्वर की है, उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैंने जो चाहा जो मांगा मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला, मेरा ये जीवन बेकार है। ये सारी बातें रात भर उसके मन को छल्ली करती रही और सुबह होते ही उसने ये तय कर लिया कि बस मैं जाऊंगा और ऊंची पहाड़ी चोटी से मैं छलांग लगा दूंगा बिना देर किए। इसी बात को अपने दिल में रखते हुए अपने घर के पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए वहां उस पहाड़ी से उतरते हुए एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा ने उस नौजवान को जब भोर में सुबह पहाड़ी के ऊपर जाते हुए देखा तो वो शायद भांप गए कि इस व्यक्ति के मन की दशा क्या है। उन्होंने उसे टोकते हुए कहा कि तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो। वो नौजवान सुनता है पर उस महात्मा की बात का कोई जवाब नहीं देता। महात्मा फिर रोकते हैं, बोलते हैं तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो। तो उस नौजवान ने क्रोध में महात्मा को जवाब दिया, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुनना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो सुनिए, मैं जा रहा हूँ ऊपर पहाड़ी चोटी से छलांग लगाने, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता। सुनकर महात्मा उससे कहते हैं कि तुम सच में आत्महत्या करने जा रहे हो। तो उस नौजवान ने कहा, हाँ मैं सच में आत्महत्या करने जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, पर क्यों। तब उस नौजवान ने और क्रोध में आकर कहा कि आप नहीं समझेंगे कि मैं क्यों आत्महत्या करने जा रहा हूँ। एक परेशानी हो तो मैं बताऊं, मेरे जीवन में बस परेशानी ही परेशानी है। अब तक मुझे जीवन में मिला ही क्या है, क्यों नहीं मुझे क्रोध आएगा। मुझे बचपन में जैसा मैंने जीवन चाहा वैसा बचपन में नहीं मिला। मैंने जवानी में जैसा जीवन चाहा मुझे वैसा नहीं मिला। मैंने जैसा जीवन साथी चाहा वैसा नहीं मिला। मेरे पसंद की नौकरी नहीं मिली। मेरे माँ पिता मुझसे दुखी है। मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और इन सब की वजह वो ईश्वर है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने जैसा चाहा जैसा मांगा कुछ भी तो नहीं दिया, तो अब ये जीवन बेकार है। ये कहकर वो फिर क्रोध में चलने लगा। महात्मा पीछे से आवाज देते हैं, ठीक है तुम अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ, पर क्या एक छोटा सा काम कर दोगे मेरा। तो वो नौजवान सोचने लगा कि ये क्या बात हुई, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और ये महात्मा मुझे कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो मुड़कर देखने लगता है महात्मा को। महात्मा जी ने फिर उसे कहा, तुम तो जा ही रहे हो आत्महत्या करने, क्या तुम जाते जाते मुझे अपनी वो दोनों आंखें दे दोगे। कल मेरे पास एक मेरा शिष्य आया था जो अंधा था, उसे देखकर मुझे बड़ी तरस आई उस पे। अगर तुम ये अपनी दोनों आंखें दे दो ना तो उसका जीवन संवर जाएगा। तुम तो आत्महत्या करने जा ही रहे हो, तो इन आंखों का तुम्हारे लिए क्या काम। महात्मा की ये बात सुनकर नौजवान थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। उसने ये सोचा कि महात्मा ने ये क्या कहा। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, दोनों आंखें ना सही एक ही आंख दे दो। नौजवान फिर स्तब्ध हो गया। महात्मा की बात सुनकर नौजवान की जो मनोदशा उस समय चल रही थी वो बिल्कुल से परिवर्तित हो गई। नौजवान ने कहा, ये क्या कह रहे हैं, मैं अपनी आंखें कैसे दे दूं। तो महात्मा ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने जैसा जीवन चाहा वैसा मिला नहीं। तुम्हें क्या नहीं मिला तुम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम्हें क्या दिया है ईश्वर ने तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। महात्मा की ये बात सुनकर उस नौजवान की आंखें खुल गई। वो आंखें नहीं जिससे वो अब तक दुनिया देख रहा था, उसकी वो आंखें खुल गई जिससे अब तक वो अपने अंदर नहीं देख पा रहा था। कहते हैं कि बर्तन को बाहर से ज़्यादा अंदर घिसना पड़ता है। हाँ दोस्तों, वैसे ही हमें अपने चरित्र को, हमें अपने अस्तित्व को बाहर से ज़्यादा अंदर झांकना होता है, अंदर संवारना होता है, अंदर से पहचानना होता है। अक्सर हम लोग बाहर की ज़्यादा सुनते हैं और अपने मन की, अपने भीतर की आत्मा की आवाज़ कम सुनते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के ज़रिए दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में सच में यही सोचते हैं ना कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें इस चीज़ की कमी रह गई।
हम लोग शायद उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जो अक्सर हमारे पास है और औरों के पास नहीं है। कहते हैं अगर अपने जीवन को बड़ा देखना चाहते हो तो अपने से छोटों को एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि जब आप छोटे को देखोगे तो आप अपने आप में बड़ा ही महसूस करेंगे। ये दोस्तों, इस कहानी के अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सच में अपनी खूबियाँ होती हैं, पर उन खूबियों को पहचानने में ज़्यादा देर न करें। यहाँ हर इंसान अलग है और हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। आपने कभी ये सोचा है कि ईश्वर हम सबको वही 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह और 1 चेहरा देता है, पर फिर भी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे हों। क्योंकि बनाने वाला भी जब बनाता है तो हमें बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाता है, हर किसी को हमसे अलग बनाता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। हमारे पास क्या नहीं है उसका अफ़सोस जताने के बजाय हमारे पास क्या है उसे सोचकर हमें ज़रूर खुश होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी-सी कहानी आपकी अपनी इस विशेषता और अहमियत को पहचानने में ज़रूर मदद करेगी। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा, सुना, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, देखती हूँ उसमें मैं कौन-सा किस्सा शेयर करती हूँ।